सामने आ रही है और कई तरह सोशल मीडिया पे आपने सुन लिया होगा सनम शाह। आपको बता दूं ये वही सनम शाह हैं जो डिबेट करते हुए नजर आते हैं और जो कि कांग्रेस का दामन कई अरसे से जो है थामे हैं। मगर कई तरह इस बात को जो है तरजीह दी जा रही है कि सनम शाह जो कि कांग्रेस के थे वो कहीं ना कहीं जो है पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, यानी कि रिजाइन दे रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये वही सनम शाह हैं जो जब भी कोई खामी पेशी नजर आती थी, यानी कि जब भी कोई कांग्रेस पे बात उठती थी तो सनम शाह जो है उसे आगे निकल के जो है बयानबाजी करते थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ही खड़ा होते थे। क्या ये बात किस हद तक सही है? क्या गुजर पहाड़ी को जिस तरीके से देखा गया, यानी कि गुजर पहाड़ी पे सियासत जिस तरीके से हुई, नेशनल के कद्दावर लीडर यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर लीडर मुश्ताक बुखारी ने जिस तरीके से ये बताया कि पहाड़ियों के लिए और पहाड़ी की एसटी को जो पहाड़ी की रिजर्वेशन उनके लिए जो है अगर मुझे जहन्नुम तक जाना हुआ तो मैं जाऊंगा, क्या सनम शाह भी उनमें से एक निकलेंगे? क्या सनम शाह भी जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे के बीजेपी ज्वाइन करेंगे? लाइव प्लेटफॉर्म यानी कि टाइप राइटर से आपको इस बात से आगाह करूं कि किस हद तक ये सही है और किस हद तक नहीं है। हम लाइव सनम शाह को कॉल करने की कोशिश करते हैं, खासकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो बीजेपी के साथ ज्वाइन करने वाले हैं। काफी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने ये बात सुन ली होगी कि सनम शाह आप जो है बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। आप किस हद तक ये बात सही है, किस हद तक ये बात गलत है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दूं ये वही सनम शाह है जो कि कई तरह टीवी पे दिखते हैं और डिबेट करते हुए नजर आते हैं और इसी के साथ साथ ये भी बताते हैं कि काफ़ी तरह जो है नेशनल टीवी पे दिखते हैं। और आपको बता दूं कि जो सनम शाह हैं ये हमेशा जो है गुलाम नबी आज़ाद के साथ दिखते हैं और गुलाम नबी आज़ाद के बारे में बड़ा चढ़ा के बोलते हैं और कांग्रेस के बारे में जो है बात करते हैं। सनम शाह इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। सनम शाह आप इस वक्त लाइव हैं हमारे साथ। आपकी कई तरह अफवाहें आ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि सनम शाह जो है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। क्या सनम शाह भी गुज्जर और पहाड़ी को लेके इस बात को लेके सहमत हो गए और बीजेपी के साथ जा रहे हैं जिस तरीके से मुश्ताक बुखारी ने जो है बीजेपी के साथ ज्वाइन किया? देखें भाई साहब, मैं इस टाइम ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं ज्यादा आपकी सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। इन शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बयान दिया था कि अगर पहाड़ियों को अगर एसटी स्टेटस का दर्जा मिलता है तो हम जहन्नम में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस जहन्नम है। समझे मेरी बात? तो ये नहीं कि आखिरत की जहन्नम है, आखिरत की जहन्नम से अल्लाह ही बचाए। हम ईमान वाले हैं, हमारा इस्लाम धर्म है जो एक अमन का पैगाम देता है। मैं खुदा से, भगवान से यही दुआ करता हूँ मरने के बाद मुझे जन्नत नसीब हो और खुदा कभी भी किसी को जहन्नम में ना डाले, क्योंकि जहन्नम हमारे कुरान करीम में एक आयत भी है कि जहन्नम की जो आग है वो बहुत बुरी है। तो मैं जनाब जहन्नम में कूदना नहीं चाहता। मैं हमेशा अल्लाह से, अल्लाह के हबीब से हमेशा जन्नत की तलबदार रहूंगा और हमेशा जन्नत की जाने का सोचूंगा। नहीं सनम जी, कई तरह अफवाहें हैं, आप इस बात को क्लियर कर लीजिएगा कि किस तरीके से, जिस तरीके से गुज्जर और पहाड़ी को लेकर तनाव शुरू हुआ उस पर कई तरह सियासत हुई। क्या आप भी जो है बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? क्या आप भी जो है कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे? क्योंकि कांग्रेस के साथ काफी अरसा हो गया और आप हमेशा गुलाम नबी आजाद के साथ दिखे। जहाँ पे भी कांग्रेस की बात आती थी तो आप सीना ठान के जो है आगे निकल आते थे, तो लोग काफी तरह परेशान है। क्या सनम शाह भी उनमें से एक है? शाह आज भी अपना लीडर गुलाम नबी आजाद साहब को मानता था, मानता है और मानता रहेगा। रही बात, मैं जावेद भाई सच बोल रहा हूँ, आपने अननोन नंबर से फोन किया और आपने कहा कि आप लाइव हो, क्योंकि मैं झूठा होता मैं अगर बात नहीं करता, क्योंकि मैं मीडिया से बात नहीं कर रहा हूँ। सुने मेरी बात, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। आखिरकार क्यों मीडिया से बात नहीं कर रहे? क्या नाराजगी है? गदर फिल्म का वो डायलॉग सुना होगा सन्नी देवर का। अगर यहाँ डायलॉग बाजी तो नहीं हो रही ना सनम जी? डायलॉग बाजी तो नहीं हो रही जनाब। यहाँ तो आपसे सीधा सवाल जानने की कोशिश करेंगे। चाहता हूँ कि अगर ये 14 लाख पहाड़ी इस बार बिगड़ गया ना जी, आप पहाड़ियों के साथ हैं, मतलब आप भी इस चीज में आ गए कि गुज्जर और पहाड़ी जो है ये तो भाई भाई हैं, सियासतदान जो है अपनी सियासत इस पे चलाते हैं। पहाड़ी दो भाई हैं, पहले हमें हिंदू मुसलमान करके लड़ाया, अब गुज्जर और पहाड़ी पे लड़ाया जा रहा है। हम अपना हक मांगते हैं। अरे आप, अगर मैंने स्टैंड लिया है, मुझे लोग पूछते हैं, मैं पहाड़ी हूँ, आप अगर मुझसे पहाड़ी बात करना चाहते हैं, बट मैं इस चीज को नहीं कहूँगा। देखें, सुने मेरी बात, आप भी इसमें गुज्जर पहाड़ी को ला रहे हैं जनाब, आप भी ला रहे हैं। और आप क्यों बता रहे हैं कि मीडिया के साथ आप बात नहीं करेंगे? आप क्यों बता रहे हैं कि आप मीडिया के साथ बात नहीं करेंगे? ये वही मीडिया है जो आपको दिखाता है जनाब, आप तो कुछ नहीं थे, मीडिया की वजह से आगे आए ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, सुने मेरी बात, उस टाइम के भी लीडर थे जब मीडिया नहीं थी, तब बड़े बड़े लोगों ने सियासत की है।
ये सोशल मीडिया की तरफ से इंसान लीडर नहीं बनता। जी। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ जिनको जो कुछ नहीं कर सकते जी। वो सिर्फ ट्वीट करते हैं। जी। जो कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ फेसबुक पे कमेंट कर सकते जी। हैं। सनम शाह ग्राउंड से जुड़ा था, ग्राउंड से है। आप रहें ग्राउंड से जुड़े हुए, हमें इस बात पे थोड़ी रोशनी तो डालें जनाब, आप डालें रोशनी के। क्या आप भी गुजर पहाड़ी करके आ गए? क्या आप भी जो है इस बात पे सियासत करेंगे? आप मानिए गुलाम नबी आजाद को, मानिए सियासत, आप मानिए उनको अपना लीडर, मगर इस बात पे थोड़ी रोशनी तो डालिए। किस बात पे रोशनी डालें जनाब? क्या आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? क्या आप बीजेपी के साथ जाने वाले हैं? देखो अभी ये ज्वाइन करने वाले हैं। आपको पता है आने वाला वक्त क्या है, खुदा के बिना कोई नहीं जानता। फ्यूचर इज नॉट कंटेंट, सो आई नो, यू नो, एवरीवन नोस, गॉड नोस मच बेटर। इसीलिए सर एंजॉय द प्रेजेंट प्लीज, थैंक यू सर। नहीं जनाब, ये तो हो गई वही बात, ये हो गई वही बात। फिर आप तो जाने वाले हैं, ये तो फिर जाने वाले हैं। आपने जितने आज तक आपने बयानबाजी की, आपने उस पे सारा पानी फेर दिया। फिर नहीं, देखो हालात और वाक़ात जनाब आप तो बीजेपी के बारे में बोलते थे काफी तर बातें। पहाड़ी जो हैं जी, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हम यही चाहते हैं पहाड़ियों को। अब आप पहाड़ियों के नाम पे सियासत करेंगे और ये बताएंगे कि 14 लाख पहाड़ी है, यानी कि पहाड़ियों को अपने वश में करना चाहते हैं। यही तो आप लोगों की सियासतदानी है ना, इसी को सियासत तो कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे एक ही जात पात रंग और नस्ल पर बराबर क्यों है? फिर अगर आप रखें, आप सबको एक प्लेटफॉर्म दें ना, आप सबको एक प्लेटफॉर्म दें। आज हमारे कौन सा प्लेटफॉर्म आपको चाहिए? कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए? अगर पहाड़ी मांग कर रहे हैं उनको एसटी देने की, बीजेपी की हुकूमत है, उनको फ्रंट। जनाब वो बात सही है, मतलब आज जी देखो वो जाके डांस करते हैं, वो जाके पहाड़ी गाने लगा कर जाके डांस करते हैं और पहाड़ियों को बेवकूफ बनाते हैं। डांस करने से पहाड़ियों को उनका दर्जा नहीं मिलेगा। जो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने जितने भी लोग मेरे पहाड़ी सुन रहे हैं, हम सब पहाड़ी एक हैं। हमारे गुज्जर और पहाड़ी दो भाई हैं, दोनों सगे भाई हैं। गुज्जर भी भाई है, पहाड़ी भी भाई है। हम ये कहना चाहते हैं, हम दोनों भाइयों को बांटने की कोशिश राजनीति कर रही है। आप राजनीति मत करें। आज पहले मैंने, आप तो राजनीति कर रहे हैं ना जनाब सनम जी, आप तो राजनीति कर रहे हैं, आप तो राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे गुज्जर पहाड़ी को आप भी लड़ा रहे हैं। एक हिसाब से अगर पहाड़ियों का नाम लेके आप आगे जाते तो इसका यही मतलब है, साफ जाहिर है कि आप भी गुज्जर पहाड़ी कर रहे हैं। नहीं, पहले हिंदू मुसलमान का करके लड़ाया, आप गुज्जर और पहाड़ी करके लड़ा रहे हैं। अगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर जनाब पहाड़ी तब तक किसी को याद नहीं आए जनाब, आज तक कई तरह सियासत। आप मेरी बात सुनिए प्लीज 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 सर, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप ये इंडिया टीवी नहीं है, ये कोई नेशनल टीवी नहीं है, ये टाइपराइटर है जनाब। यहाँ जावेद आपके सामने, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। सनम जी आप हमेशा जो है लोगों की आवाज उठाते हैं, आज तक आपको पहाड़ी नहीं दिखे और आज आपको कैसे पहाड़ी नजर आ गए? और जनाब आप कब से नहीं दिखे जी, आप हमें बताओ ना। इससे पहले भी डिमांड करते आप, 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले भी डिमांड कर सकते थे। ये जंग छेड़ी किसने है? पहले देखो ना, ये जंग छेड़ी है, जोरी पूंछ से जंग छेड़ी किसने है? किसने? कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं ना छेड़ी इस जंग को। ठीक है, इस जंग को छेड़ा किसने है? पहले आप वो रिसर्च करें जरा। बट मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, एक ही चीज कहूंगा कि ना हिंदू बनो, ना मुसलमान बनो, ना गुज्जर बनो, ना पहाड़ी बनो। इंसान की औलाद हो तो इंसान बनो। अगर भारतीय जनता पार्टी पहाड़ियों को एसटी स्टेटस का दर्जा देती है, सबसे पहले सनम शाह जो होगा बीजेपी को थैंक्स करेगा जनाब। बस नहीं, बीजेपी को थैंक्स तो करेगा। आप जाएंगे बीजेपी के साथ? आप ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं जनाब, जाएंगे या नहीं जाएंगे? जनाब लोग जानना चाहते हैं, आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं, जिनकी आवाज आप उठाते हो वो जानना चाहते हैं। वक्त आने पर हम बता देंगे जनाब। सुने मेरी बात, अभी वक्त ही है जनाब, अभी बता दें, साफ जाहिर कर दें। बताना चाहता हूँ, दो किस्म के लीडर होते हैं, एक अपने घर पर भरते हैं, एक दूसरों के घर भरते हैं, एक दूसरों की खिदमत करते हैं। सनम शाह वो सियासत कर रहा है, मुझे अपना घर नहीं भरना, मुझे लोगों को देखना है। बाकी आज युवा जो है दरपदर है, मैं भी नौजवान हूँ, मैंने भी बड़ी कटन खाई है, मैंने भी बड़े जिंदगी में तराव चढ़ाव देखे हैं जनाब। आज आप इसीलिए अगर अननोन नंबर से करके लाइव कर आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं, मैंने भी बहुत स्ट्रगल की है, बट इतना है नहीं जनाब। अननोन करके जब आप हमारे नंबर से कॉल ही नहीं उठाते तो लोग भी जानना चाहेंगे, हमें क्लियरिटी डालनी है। मेरी बात, सनम शाह गुज्जर कम्युनिटी के साथ भी खड़ा होता है, सनम शाह पहाड़ियों के साथ भी खड़ा होता है, सनम शाह एसटीओ के साथ भी खड़ा होता है। बट हमारी एक जनरल डिमांड है, पहाड़ियों को उनका जो एसटी का दर्जा है वो दिया जाए।
وہ دیا جائے. خیر وہ وقتی طور ڈیسائیڈ ہوگا, وہ وقتی طور جو ہے اس پہ فیصلہ لیا جائے گا, مگر اس وقت جو خبریں نکل کے سامنے آ رہی ہیں اور جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے, کیا آپ بی جے پی جوائن کرنے والے, ہاں یا نہ میں جواب دیجیے. دیکھو یہ میں نے آپ کو کیا بولا ہے, ہاں یا نہ میں جواب چاہتے ہیں جناب, ہاں یا نہ میں. یہ دیکھو سنو میری بات, جب کوئی بات ہوگی پوری دنیا کے سامنے آئے گی. جی میں نے کیا کہا ہے, پہلے ہم نے تو آپ صاف طور پہ منع کر سکتے ہیں, آپ صاف طور پر, یا کیا پبلسٹی اسٹنٹ ہے آپ کا, پبلسٹی اسٹنٹ ہے آپ کا جناب. دیکھیں بی جے پی سینٹر میں نہیں آپ کا شاید پبلسٹی اسٹنٹ ہوگا شاید پھر. نہیں پبلسٹی اسٹنٹ نہیں ہے جناب. جی. میں نہیں یہ سرخیاں بٹورنے کے لیے سیاست نہیں کرتا ہوں. میں جی. نے کیا بولا ہے, جو لوگ کوئی کام نہیں کرتے وہ ٹویٹ کرتے ہیں, جی. ٹھیک ہے نا, جو کوئی کام نہیں کرتے وہ ویڈیو بنا کے فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں. صنم شاہ کی حقیقت اور ریئلٹی کیا ہے یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ میں کس طریقے سے ابھروں گا. اور میرے ساتھ یاد رکھنا, یہ میری آپ کے چینل کے مادھیم سے میں یہ بول رہا ہوں, یاد رکھ لینا, وقت آیا اگر خدا نے اور بھگوان نے چاہا صنم شاہ کے ساتھ ہندو مسلم سکھ عیسائی. اور جو جناب ہم ابھی جناب ہم ڈبیٹ یا پھر کوئی ایسی لمبی بات چیت نہیں کرنا چاہتے, صرف اتنا بتائیے کہ آپ یہ الزام جو لگائے گئے ہیں یا پھر بتایا جا رہا ہے یہ غلط ہے یا پھر صحیح ہے. آپ نے کیا سنا ہے کہ صنم شاہ نے بی جے پی جوائن کر لی ہے, یہ بالکل ایک فیک ریومر ہے, یہ ایک فیک بات ہے. کوئی میں نے بی جے پی نہیں جوائن کی, کوئی میری کسی سے کوئی بات نہیں ہے, بٹ اتنا ہے پہاڑیوں کے لیے ہو کر میری بات چیت چل رہی ہے کہ پہاڑیوں کا ان کا درجہ بھائی دے دو, ہم اپنا حق مانگتے ہیں. مطلب یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ صاف طور پر غلط ہے. جی جی, جس طریقے سے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ غلط ہے. باقی وقت بدلتے ہیں, حالات بدلتے ہیں, مطلب آپ بھی پھر بدلیں گے وقت کے ساتھ, حالات کے ساتھ. آج دھوپ تھی, جی. کل کیسا موسم ہوگا, پرسوں کیسا ہوگا, حالات اور وقات بتائیں گے. تو فی الحال جو ہے یہ ریومر ہے, میں بی جے پی میں نہیں ہوں. میرا لیڈر غلام نبی آزاد صاحب زندہ باد, ہندوستان زندہ باد, صنم شاہ اور آپ زندہ باد. شکریہ. تو ناظرین یہ تھے صنم شاہ جو کہ ہمیشہ جو ہے ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں سامنے رکھتے ہیں. جس طریقے سے ان کے کہنا ہے یعنی کہ آج ایک موسم ہے کل وہ موسم نہیں ہوتا, اور صاف طور پر یہ بھی کلیئر نہیں ہے اور صاف طور پر انہوں نے خلاصہ بھی نہیں کیا, مگر جس طریقے سے بتا رہے ہیں ابھی تک فی الحال ایسی کوئی سوچنا نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے جس طریقے سے ان کا بتایا ہوا ہے یعنی کہ دال میں کچھ کالا ہے اور شاید جوائن کرنے والے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے خود بتایا آج موسم ایک ہے اور کل ایک ہوگا. اب دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ کل کیسا موسم ہوگا اور پہاڑی گجر پہ جو ہے کب تک جو ہے ایسے ہی سیاست کھیلی جائے گی. آپ دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر, کیمرہ مین ابرار الحق کے ساتھ.